Assalamu alaikum, everyone. Hope you all are doing great, well, fantastic. My name is Sayyida Kumar Rizvi, and welcome to our very first episode of our podcast series, which is about Speak and Shine. आप सबको पता है तो ये हमारा सेशन होगा मंडे टू फ्राइडे एज यू नो एंड आज हमारा फर्स्ट डे है और आज का टॉपिक भी आपको पता होगा। तो अलिशबा आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आज हमारे साथ अलिशबा होंगी और मैं होंगी जो आपको बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस। एज यू ऑल नो दैट इन दिस एरा ऑफ एआई इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टुडे। अलिशबा। Assalamu alaikum everyone. This is Alishwar Riaz. मेरी आवाज आ रही है? यस अलिशबा, आप ऑडिबल हैं। तो अब मैं आज कोमल के साथ हूँ। हम दोनों ने ही मिलके आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना है इस सेशन के बारे में। तो कोमल और मैं मिलके आज जरा सा सेशन करने वाले हैं। यस। सो एवरीवन वेलकम। आर यू हमारे एक्साइटेड साथ हाफिज हैं, एवरीवन? सनम हैं, सैयद दानियाल अहमद हैं। तो स्टार्ट करें फिर सेशन कोमल। जी जी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एज यू ऑल नो अबाउट इंग्लिश विद कोमल कम्युनिटी। सो ये हमारा यूट्यूब बिल्कुल आ चैनल रही है। है। आवाज़ आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज आ रही है बिल्कुल। ओके। सो ना एज ना यू ऑल कोई नो, प्रॉब्लम नहीं है। okay, sure. So as you all know about that, we have a channel which name is English with Komal. We have 4.65K सब्सक्राइबर्स और जहाँ पर हम इंग्लिश से रेलिवेंट कंटेंट अपना अपलोड करते हैं। और अब हम लोग अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं और सेशंस वगैरह भी, उनका भी आगाज़ हो चुका है आज से। तो होप करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो आप हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंग्लिश इन द एआई एरा, व्हाई इट्स अ सुपर पावर। राइट। सो अलिशबा, आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है। पीपीटी जी भी अलिशबा। विजिबल है सबको? कमेंट से बताएं। मेरे पास तो विजिबल है। हाँ विजिबल है। ओके जी ओके। बिल्कुल। तो स्टार्ट लेते हैं हम अपने सेशन का। ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक बात जरूर बताते हैं कि दिस इज द ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है। कौन कौन समझता है कि ग्लोबल लैंग्वेज है? जरा कमेंट्स में मुझे मेरे साथ इंटरेक्शन में रहे सब, ताकि इंटरेक्टिव सेशन रहे। ईशा हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं यस। ठीक है। मतलब एग्री करते हैं कि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो अब ये ग्लोबल लैंग्वेज किस तरह से है, जरा हम इसको भी डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं सब। ठीक है। जी तो ग्लोबल लैंग्वेज इस तरह से होना कि एक लैंग्वेज ऐसी जो आप हर जगह यूज कर सकते हो। ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड या फिर कोई भी ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है। तो जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो वो आप अपनी कोई टेकी जगह है वहां भी यूज कर सकते हैं। बिजनेस वगैरह हर जगह यूज हो रही होती है। ठीक है। जरा मुझे बताएंगे आप लोग किन जगहों पे यूज करते हैं? कमेंट्स पे। कोई है यहाँ पर कोई वर्किंग स्पेस पे यूज करता हो, या यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई ऐसा स्टूडेंट? Yes, many, like most AI tools, platforms, and research are built in English. Knowing the language जी helps बिल्कुल। you. Yeah. यस So many एब्सोल्युटली AI ईशा। tools are, yeah. ओके। ड्यूरिंग मीटिंग्स विद क्लाइंट्स। जबरदस्त। मतलब नॉलेज है। ठीक है, मोहसिन रिप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड क्लाइंट्स। ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि बहुत जरूरी लैंग्वेज है और ग्लोबली यूज होती है और इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं।
अगर हम और लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें ये होता है कि आप किसी जगह पे जाते हैं तो आप वो लैंग्वेज यूज करते हैं, बट इंग्लिश इंग्लिश के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स बिल्कुल ग्लोबल, आप किसी भी जगह जाएं, यू विल सी इंग्लिश एवरीवेयर। ठीक है। अ, हमारा जो ऑनलाइन कंटेंट होता है, हम कितने अपने सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, और जूम हो गया, इस तरह से काफी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही होती है। तो जब आप उस ऐप से इंटरेक्ट करते हैं तो व्हाट यू सी, कोई उर्दू नहीं लिखी हुई होती है। ठीक है। हाँ, वो ऑप्शंस होते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन द फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका जो पड़ता है ना, वो आपको इंग्लिश ही नजर आती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हमारा जो कंटेंट है वो कितनी तादाद में जो है वो इंग्लिश में हर जगह पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन 80% ऑफ ऑनलाइन कंटेंट इज इन इंग्लिश। तो इससे हम अंदाजा आराम से हर कोई लगा सकता है, क्योंकि जो मोबाइल है ये हर कोई यूज कर रहा है, और इसमें भी आपको यही लैंग्वेज फेस कर रहे होते हैं आप। ठीक है। तो अब क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, सबको कनेक्ट करती है, सब उसी को देखते हैं, उसी से देख के अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड यूज यूज हो रही होती है, और इससे आप काफी कनेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। लाइक अगर कोई किसी जुबान का बंदा है, लाइक अगर मैं पश्तो बोलूँ, ठीक है, सो दैट्स माय लैंग्वेज। और अगर आप अपनी कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आती और आपको मेरी लैंग्वेज नहीं आती, तो एक लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि हम बचपन से अपने स्कूल्स से जो है ना, हमारी उसमें वो एंटर हो जाती है हमारी लाइफ्स में। ठीक है। तो ये एक वो लैंग्वेज है जिससे हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब दो इंसान आपस में मिलते हैं या दो तरह के लोग, तो वो आपस में इंटरेक्ट ही बातों से करते हैं फर्स्ट। तो जब हमें लैंग्वेज ही नहीं आती होगी एक बंदे को दूसरे की, दूसरे को पहले की, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस लैंग्वेज से हम काफी बैरियर्स को ब्रेक कर रहे होते हैं, और काफी कनेक्ट हो रहे होते हैं। ऐसा है नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस किया है किसी ने कि अगर कोई लैंग्वेज बोल रहा हो डिफरेंट, आप कहीं बाहर गए हो ट्रैवल पे, और आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, बट यू यूज इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कन्वर्जेशन। कहीं एक्सपीरियंस किया है किसी ने ऐसा? कोई बताना चाहेगा कोई एक्सपीरियंस अपना? कोई नहीं? ठीक है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये कितना जो है एक तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, सेकेंडली कितनी जरूरी है, और किस तरह से कहाँ कहाँ के लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, जस्ट एक अगर वो लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करें। कोमल, आगे कंटिन्यू करें। ओके अलिशबा, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा बताया और बहुत इम्पोर्टेंट है। यू ऑल नो अबाउट दैट इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोशिश करें, पार्टिसिपेट करें चीज़ों में, घबराएं नहीं, कोशिश करें। इंसान बोलने से ही सीखता है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर आप नहीं पूछ पाए कुछ या नहीं बोल पाए, कोशिश करें कि अपनी तरफ से बोलें। कोई कोई भी पॉइंट आपको आ रहा है, कुछ भी आप बोलना चाहें, आप आराम से फ्रीली होके बोल सकते हो, तो परेशान नहीं हुए, सही है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। Okay, now I'm going to talk about English plus AI equals to success. As you all know about that, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, most AI tools like ChatGPT, Gemini work best in English, कि आजकल के दौर में कोई ऐसा है नहीं जिसको पता नहीं हो कि चैट जीपीटी है क्या, जेमिनाई है क्या, ब्लैक बॉक्स है क्या। इवन इन आर यूनिवर्सिटीज और किसी भी सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसा है नहीं जिसको इसके बारे में नहीं पता हो। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि आप जितना अच्छा चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, वो उतना ही अच्छा आंसर आपको वहां से देगा। तो उसके लिए आपको क्या इम्पोर्टेंट है, आपको आनी चाहिए इंग्लिश। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेइंग अ वाइटल रोल whenever you are just gonna use AI tools, right? दूसरी चीज यहाँ पे जो लिखी हुई है, एज यू कैन सी, बेटर इंग्लिश इक्वल्स टू बेटर यूज ऑफ एआई फॉर जॉब्स, स्टडी एंड फ्रीलांसिंग। अच्छा, एक और चीज के एज यू ऑल नो अबाउट दैट कि कोविड के बाद सारी जॉब्स वगैरह जितनी भी हैं सारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। अभी भी फिजिकली भी लोग जॉब कर रहे हैं, बट मोस्टली लोग फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क,
इन सब के थ्रू अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं। अब इसमें बेसिकली यू ऑल नो अबाउट दैट कि हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है उन लोगों से, दोज पीपल दोज हु आर फ्रॉम अब्रॉड कंट्रीज, और फॉर दैट यू मस्ट नो इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि उनको काम तो करना आता है, बट ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर दे आर नॉट एबल टू डू वर्क विद दैम। सो फॉर डूइंग योर स्टडी पर्पस, फॉर फ्रीलांसिंग, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जॉब्स के लिए अगर मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को, कि जॉब्स के लिए तो सबको पता है कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर योर इंटरव्यूज सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो यही है। और स्टडी पर्पस के लिए ये है कि मोस्टली हमारे जो सिलेबस होता है सारा इंग्लिश में ही होता है। अगर हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो हम किस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। तो सबको समझ में आ रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है। एक्चुअली मैं यहाँ स्लाइड शो कर रही हूँ तो मैं आपके कमेंट्स रीड नहीं कर पा रही। अलिश भाई, आप मेरी हेल्प कर सकती हैं इसमें, वरना मेरी ऑडियंस बोर हो जाएगी, बहुत बोर हो जाते हैं जल्दी जल्दी से। नहीं कोमल, मैं कमेंट्स को साथ में रीड करती जा रही हूँ। ओके ओके, पता चले कि हम यहाँ बताते जा रहे हैं स्कूल टीचर की तरह, और हमारी ऑडियंस बोल रही है कि या अल्लाह ये दो लड़कियां क्या क्या बोल रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप लोगों के ना साथ ना इंटरनेट। इंटरेक्शन रहता है ना तो अच्छा रहता है, लगता है कि हाँ हम लोग सही बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं रियलिटी चीज़ों पे ना, रियलिटी बेस्ड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। अगर उसकी एग्जाम्पल देती हूँ ना तो आप लोग को समझ में भी आता है। आप सबको पता है यूनिवर्सिटी, और हम लोग उर्दू में भी इसलिए बात करें कि ओवरऑल इंग्लिश में इसलिए हम लोगों ने सेशन नहीं रखा ताकि किसी को भी जो बिगनर है उसको कोई इशू नहीं हो। नॉर्मली इंग्लिश प्लस उर्दू दोनों में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये है इंग्लिश प्लस एआई स्किल्स गिव अ स्ट्रॉन्ग कैरियर एडवांटेज। अगर आपको इंग्लिश भी अच्छी आती है और आपकी स्पीकिंग भी अच्छी है, अच्छा इंग्लिश में खाली स्पीकिंग नहीं आ जाता, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग हर चीज आ जाती है। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट ओनली वन स्टेप, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल, राइट। तो ये आपके आगे जाके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ शेयर करना है, या आप बेस करते हैं इन सब चीजों के लिए कि ये हाँ इम्पोर्टेंट है इंग्लिश इन सब सेक्टर्स के लिए? कोई भी अपना माइक ओपन करके आराम से फ्रीली बात कर सकता है, इट्स ओके। एनीवन? चैट जीपीटी किस किस ने यूज किया, जरा वॉइस ऑन करके बताएंगे और किस तरह से यूज किया है? यस, मैंने यूज किया है। जी फहद बोल रहे हैं। तो फहद, आपने किस तरह से चैट जीपीटी को किन कामों के लिए यूज किया है? जैसे कि असाइनमेंट वगैरह होती है या कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि कहीं पे मतलब कि यूज करना होता है, इम्पोर्टेंट चीजें होती है कुछ, या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होती है। मैं बिल्डिंग करता हूँ एक, तो वहाँ ठीक पे है, प्रॉम्प्ट बिल्कुल लिखना होता है, टेम्पलेट वगैरह जो होता है बनाता हूँ सही, मैं वहीं से। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, जीपीटी यूज करने के बाद आपने काम में क्या आपको चेंजेस कुछ फील हुई है इस तरह से? इजी हो गया बेटर काम आपका? चेंजेस, काफी इजी हो गया है, क्योंकि जो चेंजेस और जिस तरीके से इंग्लिश मतलब कि मुझे प्रॉपरली प्रॉपरली नहीं आती इंग्लिश ना, तो ठीक है। इस वजह से मैं यूज करता हूँ। काफी मतलब कि हेल्पफुल है चैट जीपीटी। ठीक है। तो फिर आपको अगर आप उसको यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंग्लिश को सर्च कर रहे हैं या फिर इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो आपको सीखने का भी तो कुछ मिलता होगा, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जी सा जी जी, सीखने का समझ में आना। मिलता है, बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक है। और कोई? यस मैम। नाम बताएं, हाफिज कंप्यूटर्स, ये जी जी। नेम आपने, नाम बताइएगा अपना। एलिया। एलिया। ओके एलिया, तो जी। आपने किस तरह से यूज किया जीपीटी को, कुछ बताना चाहेंगे आप? मैंने मोस्ट जी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। यूनिवर्सिटी में जैसे असाइनमेंट्स क्विजेस वगैरह होते हैं और बाकी जैसे कि जो पेपर्स वगैरह में हम लोग प्रिपरेशंस वगैरह करते हैं, तो उसमें मैंने जो है उसको चैट जीपीटी को काफ़ी यूज़ किया है। उससे मैं प्रैक्टिस वगैरह की है और काफ़ी इंग्लिश के लिहाज से भी मैंने जैसे कि उससे वोकेबलरी वगैरह और इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल हुआ है मेरे लिए चैट जीपीटी। मैंने इस सब चीज़ों में यूज़ किया है।
हाँ बिल्कुल। और काफी कुछ सीखने को भी इससे मिला है, और काफी कुछ चीजें समझ में भी आने में आसानी हो जाती है कि कोई चीज में मसला हो रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो उसको अंडरस्टैंड करना काफी आसान हो जाता है अगर हम उसको सही प्रॉम्प्ट दें, जैसे मिस कोमल ने बताया कि उसको इंग्लिश में जब तक हम प्रॉपर प्रॉम्प्ट ना दें तो वो हमें प्रॉपर आंसर नहीं करता जब तक उसको ना बताया जाए। तो ये है कि कभी कभार प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये है कि जब हम उसको प्रॉपर तरीके से चीजों को समझाते हैं तो फिर वो देन हमें आंसर करेक्टली दे देता है। जी बिल्कुल। हम्म, तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक चैट जीपीटी के साथ में। सही, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। अच्छा है कि आप यूज कर रही हैं और उसे सीख भी रही हैं। असल में जी जीपीटी के साथ ये कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई आपके सामने आपको टाइम दे। यू कैन जी यूज योर मोबाइल फॉर जीपीटी। आप कभी भी उसको प्रॉम्प्ट करो, कभी भी कोई चीज सीखो, उसमें कोई टाइमिंग्स भी नहीं है। ऐसा होता है ना, आपका टीचर होता है, उसकी एक टाइमिंग होती है। जी। तो इसमें वो प्रॉब्लम भी नहीं है। यस तो मैम। ये हमारे पास बड़ा एक प्लस पॉइंट है जीपीटी यूज करने का, कि इजीली आप कहीं भी कुछ भी सीखो। जी तो कोमल, हम आगे बढ़े। जी जी। अच्छा, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे देख के। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पार्टिसिपेट करें। कीप ग्रोइंग। ओके अलिशबा, कैरी ऑन। हाँ ठीक है, हम नेक्स्ट जो है ना वो बात करेंगे कैरियर और एजुकेशन पे। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लेके चलते हैं कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब यहाँ पर है हमारे पास फहद हैं और एलिया से हमारी बात हुई। तो अगर फहद और एलिया जो है वो यूएस कंपनी के साथ किसी काम करती हैं, ठीक है, जहाँ पर यूज ही इंग्लिश होती है। तो क्या होगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन होगी, या आप जिस बंदे से भी कंसर्न होगे, जो भी आप उसको काम करके दे रहे हो, कोई प्रोजेक्ट वर्क करके दे रहे हो, तो आपकी सारी कम्युनिकेशन क्या होगी, उस कंट्री की लैंग्वेज में ही होगी, जो कि इंग्लिश है। ठीक है। तो इस तरह से ये तो उसी कंट्री की लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री के साथ भी काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई जर्मनी में किसी के साथ काम कर रहे हैं, या किसी और मुल्क को ले लें आप, तो जरूरी नहीं है कि आपको उस मुल्क की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है। यू कैन यूज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, इससे अवेयर कर दिया है। तो वो उन्हें भी आती होगी और आपको भी आती होगी, तो ये एक मिड, आपका एक ब्रिज बन गया। ठीक है। ये एक ब्रिज है। तो इस ब्रिज पे रहते हुए अगर दो लोग वो लैंग्वेज बोल पाएंगे, तो उनके लिए इजी होगा कि वो कम्युनिकेट कर पाए। तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करें अपने मुल्क के अलावा बाहर, तो वहां पर अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो इंग्लिश जो है वो आप इजीली यूज कर सकते हो किसी भी कंट्री में। या आप लोग अगर एक्सपीरियंस भी करेंगे तो भी आपको यही पता चलेगा कि यार इंग्लिश इज द बेस्ट ऑप्शन। आराम से आप बात करो और अपनी बात को कन्वे करो, और इजी होगा काफी आप लोग के लिए। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है अब्रॉड स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि अब्रॉड स्टडी करे। मैं ये नहीं कह रही कि जा रहा है, जस्ट चाहता है, शौक है यार कि मैं ना अब्रॉड स्टडी करूँ बाहर किसी और मुल्क में। कोई है? कमेंट्स में बताओ, या आप लोग माइक ऑन करके भी वो कर सकते हो इंटरेक्ट। किसी ने नहीं जाना है अब्रॉड? तो चले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, ठीक है। मैम। तो मैम मेरा ना मेरा बड़ा वो है कि मैं मेरा ना है अब्रॉड एक। जाके स्टडी करूँ। और मेरा है टर्की का, क्योंकि मैं मैम ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो फिर मेरा मास्टर्स है आगे। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। परमिशन है मैम मुझे? जी जी। बोले बोले, कोई मसले की बात नहीं है। जी मैम, मुझे ये कहना था कि अब्रॉड जाके पढ़ने का तो नहीं, लेकिन ये है कि हाँ जॉब करने के हवाले से काफ़ी बहुत है कि आफ्टर ग्रेजुएशन डिग्री उसके बाद इरादा है कि अब्रॉड जॉब करें, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंग्लिश को इम्प्रूव करें, क्योंकि जो बाहर जैसे कि जो कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादातर इंग्लिश ज़्यादातर बोली जाती है और कम्युनिकेशन वगैरह इंग्लिश में करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप थोड़ा बताएं कुछ। अच्छा जी, ये हम जरा, बिल्कुल एरिया, बिल्कुल इसको भी डिस्कस करते हैं। तो मैं क्या बात कर रही थी, मेरी कनेक्शन की वजह से जरा ड्रॉप हो गई मेरी बात, तो एलिया की बात को भी कनेक्ट करते हैं। तो तो मेरा टर्की का है।
तो उसमें क्या होगा कि अगर मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो मैं क्या करूंगी कि वहां जाके स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश को यूज कर सकती हूँ, जिससे मुझे भी इजी होगा और उस मुल्क के जो लोग होंगे मैं उनसे आराम से इंटरेक्ट कर पाऊंगी। और तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं किसी, अगर मैं डिफरेंट कंट्रीज में विजिट करना चाह रही हूँ तो मैं हर कंट्री की लैंग्वेज को वो लर्न करूँ। तो ऐसा नहीं है, इफ आई नो इंग्लिश तो मैं आराम से कहीं भी ट्रेवल करूँ तो मैं आराम से कन्वर्सेशन में पार्ट ले सकती हूँ। ठीक है। एलिया, आप अपना क्वेश्चन जरा कमेंट में लिखें या दोबारा कीजिएगा। मैम बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो हम जैसे कि अब हमारा है, फिर हम जैसे कि उससे भी हम कनेक्ट करते आफ्टर हैं। ग्रेजुएशन डिग्री जो है बाहर अब्रॉड मतलब जो है कंट्रीज में जॉब्स वगैरह के लिए जाएं, तो उसमें फिर यही है कि कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए। और अभी हम लोग इतने बिल्कुल। अनकंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश के लिए, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें बहुत हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है कि अगर हम बोलेंगे तो हम पे लोग हंसेंगे, और इस तरीके से हमें बहुत कि हम कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश नहीं बोल पा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें कि फिर हम किस तरह से उसको इम्प्रूव करें और किस तरीके से हम उसको लेके चलें कि हम फिर हमें इन फ्यूचर हम इजीली अब्रॉड अगर किसी भी कंट्री में जाके जॉब करना चाहें तो हम इजीली वहां पर, अब जैसे होता है कि सऊदीया है या दुबई वगैरह है, तो वहां पे बोलते हैं कि उनकी ही लैंग्वेज आनी चाहिए। तो फिर हम कैसे करेंगे? और हमारे जो मुल्क है वहाँ यहाँ तो सिंपल उर्दू बोली जाती है, यहाँ पे तो इंग्लिश भी नहीं है कि मोस्टली हर बंदा उर्दू ही बोल रहा होता है, तो वहां हम कैसे उनकी लैंग्वेज में बात करें और क्या करें इस तरीके से? अगर हम इंग्लिश भी करते हैं तो वहां पे तो अलग अलग कंट्रीज में तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सऊदीया में सऊदी बोली जाती है और दुबई में मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है। तो उस लिहाज से जैसे वो हाँ जी बोलते हैं एलिया, कि बिल्कुल इसका इसका बिल्कुल हल यही है कि एलिया, हम्म। मेरी आवाज सुन पा रही है? जी 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 अलिशबा बोले। मैम आ रही है। मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं, सही नहीं आ नहीं रही है, मैम। अलिशबा बोले। तो मैं यही, इसका यही है कि यार आप ना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जब होगी ना तो इंशाल्लाह जो है ना कोई प्रॉब्लम इस तरह से वो नहीं होगी, हिचकिचाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब आप करके देखेंगी ना आपको खुद पता चलेगा कि यार इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो अच्छा, जी इसी एक तरह और से चीज। देखो इन हम्म। बोले अलिशबा बोले। फ्रीलांसर्स का हमारा फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि आप अगर इस लैंग्वेज को सीख लें तो क्योंकि इंटरनेशनली पूरी इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है, तो ये है कि आप हर तरह के क्लाइंट से आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जी। क्लियर हुआ? कोमल, यस मैम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। ओके। अच्छा, आपने एक और ये चीज पूछी थी ना, तो उसका मैं ये जवाब भी दूंगी कि देखिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको, आपने बताया ना, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गोना लाइक गोइंग टू जर्मनी, और तो फिर उसमें ये है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बट बेसिकली जो हर जगह चलती है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। भी है। तो ये चीज़ जी है कि बिल्कुल। ये ओवरऑल सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, तो ये हेल्प हो जाएगी। अच्छा, हमारे सेशन का टाइम एंड होने वाला है, तो फिर जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करते हैं। लास्ट में Q&A सेशन रखेंगे, तो किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, सही है? तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को रैप अप करते हैं। ओके, नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट रियल लाइफ इम्पैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, इन इंटरव्यूज इंग्लिश शोज कॉन्फिडेंस। इंटरव्यूज के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, उनको प्रॉब्लम फेस होती है कि स्किल्स तो है उनमें, काम भी कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू। जब वही क्लियर नहीं हो पाता तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ दूसरी वाली की, इन ईमेल्स एंड प्रेजेंटेशन इंग्लिश बिल्ड्स आर प्रोफेशनल इमेज। यू ऑल नो अबाउट दैट। इसको एलैबोरेट करने की आई डोंट थिंक सो नीड होगी। Another thing, in networking, English opens doors to global opportunities in networking as well, right? और लास्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, ऑन सोशल मीडिया इंग्लिश हेल्प्स यू शेयर आइडियाज विद द वर्ल्ड। हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है इन दीज डेज। तो सबको पता है कि सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ क्लियर हुई सबको? अलिशबा, कंटिन्यू करें आप आगे। हम्म। बिल्कुल।
अच्छा जी। हम रहते तो पाकिस्तान में, हमारी अपनी लैंग्वेज जो है ना वो उर्दू है। बट अगर क्योंकि ये इतना जरूरी है इस लैंग्वेज का होना, या फिर इतना इसका इफेक्ट है कि जो है हमारे यहाँ मतलब ज्यादातर चीजें इंग्लिश में ही हैं। जैसे अगर हम अपने कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, वेबिनार्स की बात करें, या फिर अगर हम बस घर से बाहर निकल के किसी भी इवेंट को ज्वाइन कर लें, ठीक है, जैसे लोकली अभी हम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा उर्दू में लगे हुए हैं कि यार समझ में आए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी किसी प्रोफेशनल जगह पे चले जाएं, तो वहां पर जो आपको लैंग्वेज मिलेगी, इट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है ना वो हर जगह है। अब वो हर जगह कैसे, जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूं ना, कि एक मिल्क शॉप वाला है, ठीक है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट ना इंग्लिश, लेकिन जब आप उनकी शॉप की टैग पे देखोगे ना, तो देर वो जो टैग होगा ना, वो उनका होगा मिल्क शॉप, या फिर लिखा होगा डेयरी फार्म। तो ये देख रहे हो किस तरह से वो हो रहा है कि आपको हर जगह इंग्लिश नजर आ रही है। आप कोई पोस्टर देख लो, आपको उस पर इंग्लिश नजर आती है। आप कोई अब तो अखबार भी इंग्लिश में आना शुरू हो गए हैं। इसका इन्फोर्समेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गई है आजकल। इसके अलावा अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो, जैसे आप कोई मशीन बाय कर लेते हो किसी किसी भी तरह की, तो अगर आप उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन पेपर निकलता है किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो तक आपको इंग्लिश में मिलता है कि आप उस चीज को चला के सकते हो, क्या करना है, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा छोटी मोटी चीजों में भी इसका अमल दखल बहुत ज्यादा है। और अगर आप हमारी फील्ड आईटी की बात करें, जो आईटी की फील्ड है, तो उसमें तो आप इंग्लिश के बगैर जो है ना वो सरवाइव ही नहीं कर सकते। अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या अभी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, और अगर आपकी कोई फील्ड ऐसी है, थोड़ा सा भी आईटी से टच में है, खैर आईटी तो अब हर फील्ड में जा रही है, लेकिन फिर भी जो आईटी की फील्ड है उसमें तो आप बिल्कुल विदाउट इंग्लिश जो है ना वो सरवाइव नहीं कर सकते हो। तो जिस तरह हमारे साथ पहले फहद थे, उन्होंने कहा कि वो जीपीटी यूज करते थे, उन्होंने यूज किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने समझना शुरू किया उस लैंग्वेज को। तो इस तरह से अगर सब अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे ना इस चीज को, तो बड़ा इजी होगा। जी अलिशबा, आप नेक्स्ट बिल्कुल मूव ऑन ठीक करते कह हैं रही कोमल। हैं। ओके, नाउ देयर इज इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, फाइवर प्रेफर इंग्लिश, clients trust a fluent communication, English increases project success rate। जैसे आई डोंट नो कि आप में से किन्होंने फाइवर पे या अपवर्क पे वर्क करा है, बट ऑनलाइन अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क करते हैं, वो प्रेफर करते हैं इंग्लिश, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं दोज पीपल दोज हु आर फ्रॉम अब्रॉड कंट्रीज, और उसके लिए यू मस्ट नो इंग्लिश। सही है, जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो ट्रस्ट करते हैं उन पर जिनके फ्लुएंट कम्युनिकेशन होती है, और कम्युनिकेशन अच्छी कब होती है, जब आपकी इंग्लिश अच्छी होती है फॉर योर स्पीकिंग। लास्ट थिंग इज इंग्लिश इंक्रीजेस प्रोजेक्ट सक्सेस रेट। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप बता बता पा रहे हो कि आप ये काम कर सकते हो, जो भी बंदा आपसे काम करवा रहा है, तो आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अब मैं जैसे कोई बैनर बना रही हूँ, अब मुझसे जिसको भी काम करवाना है, मैं उसको एलेबोरेट करके बता ही नहीं पा रही हूँ कि मैं इस टाइप का बैनर आपको बना के दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती, मैं एलेबोरेट करके और चीज़ें अच्छे से बता सकती, तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छी होती। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके अलिशबा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अच्छा अलिशबा, नेक्स्ट स्लाइड आप पर, ज़रा, विच इज ओके, इंग्लिश इन डेली लाइफ। मेरी आवाज़ आ रही है अलिशबा ठीक है, आपको? तो इंग्लिश एंड डेली लाइफ पे तो मैं बिल्कुल आ रही है, क्लियर है। अच्छा अलिशबा, आप जब ये कंप्लीट कर लेना, फिर मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगी मीटिंग, बिकॉज वी हैव ओनली 3 मिनट्स, तो ये फिर ऑफ हो जाएगी। तो फिर मैं दोबारा लिंक ओके शेयर ओके, कर दूंगी। ओके। ओके। ठीक है। तो हम इंग्लिश एंड डेली लाइफ की अगर बात करें ना, तो इस पर तो एग्जाम्पल्स के अगर मैं यहाँ से भी किसी को वॉलेंटरीली बोलने कहूँ ना, तो वो भी काफी चीजें बता दें। खैर अभी हमारे पास टाइम कम है, तो इन टॉपिक्स को हम लेके चलते थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्रैवलिंग का ही एक टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर आप ट्रैवलिंग करें अब्रॉड, तो इंग्लिश के बगैर तो आपका काम नहीं होना ना।
मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप किसी डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना शुरू करें ना, जैसे अभी हमारे साथ एलिया थी कि यार सऊदी अरब जा रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, तो आप हर लैंग्वेज को ग्रास्प नहीं कर सकते, ठीक है, आप हर लैंग्वेज को नहीं बोल सकते। तो द सिंपल ऑप्शन इज, मैंने कमेंट में भी बताया कि इंग्लिश इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। ठीक है, कोई भी एज ग्रुप का है, इंग्लिश इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। इसी तरह जो है, अगर आप ट्रेवलिंग के दौरान ही अगर आपको एयरपोर्ट साइंस देखने हैं या आपको कोई होटल बुकिंग्स करनी है, तो उसमें भी आपको जो है वो इंग्लिश की बड़ी नीड होनी है। इसके अलावा अगर आप डेली लाइफ में अगर आप कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई एयरपोर्ट की कोई फ्लाइट बुक कर रहे हैं या कोई भी सर्विस बुक कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको इस लैंग्वेज की नीड होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो एप्स हैं या वेबसाइट्स होती हैं वो मोस्टली इंग्लिश बेस्ड ही होती हैं। ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश सीख लेंगे तो जो है ना वो आप ग्लोबली कनेक्ट हो पाओगे, और ना ग्लोबली आपके लिए बड़ी आसानियां आ जाएंगी, कोई भी काम करने में ना बड़ा आपको इजी हो जाएगा। और कोई डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल देना चाहेगा इन एग्जांपल्स के अलावा? फिर हम अपनी मीटिंग को जरा रीस्टार्ट करेंगे, टाइम ऑफ हो जाएगा क्लास का, लिंक दोबारा शेयर हो जाएगा, इतने में हम डिस्कस कर लेते। कोई बताना चाहेगा डेली लाइफ में इंग्लिश का यूज? क्या और आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मोहसिन हमारे आप साथ हैं। दोनों ने जी जी, बिल्कुल मोहसिन। आप दोनों ने बहुत अच्छा अभी तक एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल सही। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है और इसके बगैर हमारा जो है ना गुजारा नहीं है। एग्जाम्पल जी अगर मैं बिल्कुल। यहाँ पे देना चाहूँ कि अगर छोटे हमारे पास लिटिल इंग्लिश है, जैसे अगर हमें कम इंग्लिश आती है तो हम बहुत कम महदूद रह जाते हैं। अगर हमें ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती है तो हम क्या कर सकते हैं, वंडर्स कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर बिल्कुल जीपीटी के अंदर आ जाए या एआई के अंदर आ जाए, अगर हम उसको सही तरीके से डिफाइन ना कर सके, अपना आइडिया डिलीवर ना कर सकें, तो आपसे हम वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर यही अगर हम हाँ जी उसको सही बिल्कुल। प्रॉपर इंग्लिश के अंदर एक प्रॉम्प्ट के अंदर अगर हम उसको सारा डिलीवर कर दें आइडिया, तो वो विद इन सेकेंड्स आपको जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपको डिलीवर कर देगा। बिल्कुल। और सिर्फ एक अच्छे ये आप प्रॉम्प्ट से आपका कितना बड़ा काम इजी हो जाता है। ऐसे ही है, आपका टाइम बच जाता है इस तरह। बिल्कुल। और तो ये कोई? मैं ऐड करना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट ऐड किया मोहसिन आपने। कोमल आपने ज्वाइन कर लिया? जी अलिशबा, मैं यहीं पे ही हूँ। ओके। तो लास्ट हमें मोहसिन बता रहे थे कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है डेली में, और उन्होंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अब कोमल हम आगे बढ़ते हैं। जी जी श्योर। अच्छा, मेरा टर्न है अब अलिशबा। हाँ बिल्कुल। Okay, okay. So now, as you can see that English for confidence, speaking English boosts self-image. People listen more when you speak confidently. English is power in personal and professional growth. अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप लोगों की अच्छी होगी तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अपनी बातों को एलेबोरेट करके बता रहे हो। तो ये बात सब लोग समझ रहे हैं? ये सब चीज़ें आप लोग फेस करते हैं कि जब कोई भी पर्सन है अगर वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा बोल पा रहा है तो उसको एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वाह, शाबाश, मैं तो बहुत अच्छी बोल रही हूँ। ऐसा कुछ होता है आप सबके साथ? अच्छा, मैं इंग्लिश की बात ना भी करूँ, कोई भी अच्छा काम करते हैं आपको तो अंदर से खुशी होती है कि भाई आज मैंने अच्छा काम कर लिया। ये उसी तरीके से ही है। ओके। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अच्छा बोलेंगे तो लोग आपको और ज़्यादा सुनेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एग्जाम्पल दे दूं कि अलिशबा माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोलती हैं, अब अलिशबा की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो हम सब चाहेंगे हम अलिशबा को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, राइट? तो ये एक चीज़ हो गई। और लास्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश इज पावर इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, कि आप अगर कहीं वर्क करने जाएंगे किसी भी कंपनी में या कोई जॉब करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर लेते हो तो। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? या रिशबा आप कंटिन्यू करें, हम लास्ट में एक काम करेंगे, सारे क्वेश्चंस वगैरह का आंसर वगैरह कर लेंगे।
तो आप पूछ लीजिएगा हाँ फिर। जी बिल्कुल कोमल, ओके ऐसे सही ओके है कि हम एंड में वो कर रहे हैं, ओके Q&A रख लेते हैं। ओके ओके। ठीक है, तो अब इतनी सारी डिस्कशन हमने की, ठीक है, अब इसको जरा एंडिंग पे लेकर आ रहे हैं हम। तो एंड में इंग्लिश को जो है ना, ये लकब देते देते जा रहे हैं कि इंग्लिश इज अ सुपर पावर, क्योंकि इसकी पावर को हम सब ने अभी बैठ के डिस्कस किया। ठीक है, कुछ लोगों ने आ, भी वॉलंटरली डिस्कस किया कि किस तरह से ये सुपर पावर है, और इसके बारे में इतनी सुपर पावर लैंग्वेज है कि आज कोमल ने ये इनिशिएटिव लिया बड़ा अच्छा, कि वो उस पर काम भी कर रही हैं कि जिन लोगों जो लोग इस चीज में पीछे हैं वो आगे आ सके, और हम सब एक इक्वल लेवल पे जो है ना एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाए, और एज अ पाकिस्तानी हम जो है ना इसको बोल भी पाए और समझ भी पाए और लोगों से लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर पाए। तो बस यही है कि अगर इंग्लिश जो है ना वो किसी भी तरह के लोकेशन और कल्चरल बैरियर को जो है ना वो आराम से ब्रेक कर सकती है। ठीक है, इसमें आपका कोई वो नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो कहाँ से नहीं बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर। आपका कल्चर क्या है, आप क्या पहनते हो क्या ओढ़ते हो, इट डजेंट मैटर। तो ये एक ओवरऑल ही आपकी जो एक आपका एक बैरियर होता है उसको ब्रेक कर रहा होता है। ठीक है, और आपको बड़ी आसानी होगी इससे, क्योंकि हम देखो हम बचपन से हम इन हुए हैं अपनी स्टडीज में, तो हमने इंग्लिश अपने बचपन से देखी है, तो आपकी नॉलेज में भी इजी होगा आपको इस लैंग्वेज को सीख के, और आपकी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी आगे। ठीक है, जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो जो है आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो मिल रही होती हैं, लेकिन आप पीछे किस वजह से रह जाते हैं, एक लैंग्वेज की वजह से। क्यों? क्योंकि यू कांट स्पीक दैट लैंग्वेज। ठीक है, या आप अपनी बात को थर्सडे को आगे नहीं है, कन्वे नहीं कर फ्राइडे सकते को है। थर्सडे की रात हो उस रही है। लैंग्वेज को। तो ये एक बड़ा जो है ना आपकी अपॉर्चुनिटी को स्किपिंग की तरफ लेकर जाता है, कि अगर आप बोल नहीं पाए, या अगर कोई भी काम है, अगर आपको ऐसा काम मिल जाए कि यार आपको ना थोड़ा सा ना इंग्लिश पे कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, लेकिन वो काम आपके इंटरेस्ट का है, आप उसको छोड़ दोगे क्यों? आपको वो लैंग्वेज नहीं आती। तो इस लैंग्वेज के साथ अगर अटैच रहोगे तो आगे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। इस बात का ज्यादा अंदाजा जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो बच्चे कॉलेजेस में हैं, उनको अभी से होना शुरू हो रहा होगा। ठीक है, और सिमिलर अगर आपने एआई यूज करना है या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करना है जो एआई है जो आपको हेल्प करता है, तो वो आपकी हेल्प तो कर देगा, लेकिन पहले आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी एआई हैं वो अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज जैसे चाइनीज है, टॉपिस्ट लैंग्वेजेस जापानीज हैं, लेकिन जो हमारे एआई स्टफ्स आ रहे हैं वो सब इंग्लिश पे बेस्ड कर रहे हैं, उनका सबका ज्यादा जोर इंग्लिश पे है। तो अगर आपने किसी चीज को ऐसी यूज करना भी है जो आपकी जिंदगी में आसानी लेकर आए, तो उसके लिए आपको पहले वो लैंग्वेज तो आए, कि आप उस लैंग्वेज में उस चीज से बात कर पाओ, और फिर वो आपकी हेल्प कर पाए। तो ये भी बड़ा जरूरी है इस तरह की चीजों को यूज करने के लिए। ठीक है, ऐसा है नहीं है? कमेंट्स पे है सब, जरा हम उस पर आ जाते हैं। कोमल आप कमेंट्स देखिएगा जरा, मेरी स्क्रीन ऑन है, ओके ओके। ताकि हम थोड़ा सा और इंटरेक्शन की तरफ जाएं। एंड है हमारा, फिर आगे आप लोग कोर्ट है, पूछ कोमल सकते इसको हैं। लेते हुए चलें, जी जी श्योर। कमेंट्स देख लें और कोर्ट पे चलते हैं फिर। ओके, किसी को कुछ पूछना है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सेशन के एंड में सर्टिफिकेट मिलेंगे। यस, जैसे हमारे सेशन मंडे टू फ्राइडे है ना, डेली 7:30 से 8:30, तो फिर आपको सारी सेशन कंप्लीट होने के बाद फिर सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा अगर अभी भी आपने नहीं करा। वेनेसडे तक रजिस्ट्रेशन ऑन है। किसी को कुछ पूछना है या फिर हम आगे चलें? एक काम करते हैं लिशबा, आगे चलते हैं, लास्ट में फिर सब लोग आराम से, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो वो आराम से पूछ लेंगे। हम्म, बस कोमल मैं ये आपको देना चाहूंगी कि आप जरा एंडिंग करें, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो जरा एंड में आप अपने इस इनिशिएटिव के बारे को भी थोड़ा सा डिस्कस करें। ओके। खैर, माशाल्लाह लिशबा, आपको सुनने में मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, चाह रहा आपको मैं सुनती रहूं। तो मैं चाहती हूँ कि ये भी आप ही बताएं। बिल्कुल डन है, ये दे ओके रही हैं आप ओके। मुझे अपॉर्चुनिटी। जी जी, दे रही हूँ दे रही हूँ। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास एक कोटेशन है, इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स द ब्रिज टू योर ड्रीम्स। इस बात से जरा कौन कौन इत्तेफाक करते हैं? कोमल जरा आप ना कमेंट्स देती रहिएगा जी जी। इसके बारे में, जो है ना ये
बीजिंग वाले के बारे में कोई ऐसा है जो यहाँ पर सच में कहता है कि यार इट्स अ रियली अ ब्रिज जो आपके ड्रीम्स से कनेक्टेड है? मेरा तो है भाई, क्योंकि मैंने अब्रॉड जाना है, तो मेरे लिए तो बड़ा जरूरी है कि मैं इसको और इम्प्रूव हम्म, करूँ। जी, कोई बोलना चाहता है तो वो अपना माइक ओपन कर सकता है, वैसे भी हम एंडिंग की तरफ ही हैं। यस। तो आप लोग अपना माइक ओपन करके डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो या सेशन से रेलिवेंट कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, नो वरीज। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और हिम्मत करें और क्वेश्चंस पूछें। यप, एनीवन? एंड है लग तो हमने चाहा कि हम थोड़ा सा Q&A रख ले, ताकि हमारी थोड़ी सी हम्म। हम थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि आगे 4-5 दिन हमने और सेशन में कनेक्ट रहना है। यस। एनीवन? राफे, अहमद अली, मिस्टर मोहसिन, एनीवन? फहद? लग रहा है सब लोग हम दोनों को सुन के अलिशबा थक गए। चलिए, तो फहद मेरा एक लगता है क्वेश्चन है हमें कि अगर अपनी आप जी जी। इंग्लिश का उसमें बता दें कंटेंट राइटिंग वगैरह में कितना इसका फायदा होता है, तो वो भी इसका क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा माइंड। जी अलिशबा। हाँ, तो भाई देखिए, कंटेंट जो अभी हमारे यहाँ चल रहा है ना, कंटेंट राइटिंग का सीन, मैंने क्या बताया कि कंटेंट तो हमारे यहाँ इंग्लिश में ही है। आप जैसे अगर आप लिंक्डइन अगर यूज करते हो तो आपको पता हो यार कि कितना जो हमारा कंटेंट है ना वो इंग्लिश की साइड जा चुका है। तो इसमें तो 100% नीड है काम करने की। अगर आप कोई इस साइड जा रहे हो तो जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये कि समझ में आना चाहिए, प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, और अगर आप खुद से अपना भी सीखोगे तो और बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। क्लास चल रही है। क्लास चल रही है। जी जी, हमें भी पता है क्लास चल रही है। आप बड़ा गौर से सुन रही है क्लास को। सॉरी। इट्स फाइन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की इम्पोर्टेंस को ही लेके चलूँ ना, देखें, एक फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटर है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, अब वो कोई भी चीज़ बना रहा है तो वो एक यूनिकनेस होती है ना उसके अंदर, तो वो उस चीज़ को बहुत खूबसूरत बनाती है कि कोई ना कोई इंसान के अंदर, किसी ना किसी इंसान के अंदर एक यूनिक चीज़ होती है। अब अगर मैं यही स्टफ यहाँ पे लेके चलूँ ना, अगर आप लोगों को अच्छा प्रॉम्प्ट देना आ जाए, चैट जीपीटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। और वो तब आएगा जब आप इंग्लिश में अच्छे प्रॉम्प्ट्स देंगे। हम लोग तो अपनी माशाल्लाह से लैंग्वेज में चैट जीपीटी से बात करते हैं, बट अगर आप इन प्रोफेशनल वे उसको लेकर चलते हैं तो आप अच्छा प्रॉम्प्ट उसको तब दे पाएंगे जब आपको अपनी बात उसको बताना आएगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। और किसी को कुछ पूछना है या आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, आपने क्या सीखा आज के सेशन से? यस, एनीवन? जी काफी अच्छा सेशन था, आपने बड़ा अच्छा से बताया इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि काफी लोग ना इसको निग्लेक्ट भी कर देते हैं। उसका आपने बड़ा अच्छा बताया, और एआई के अंदर खास तौर पर, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट हमारा टाइम आ रहा है वो एआई के अंदर ही आ रहा है। तो यस। अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी अभी होगी और जिसको एआई के ऊपर अबूर हासिल होता जाएगा, वो आहिस्ता 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 नहीं बल्कि वो ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकेगा। हम्म। बिल्कुल मुझसे ऐसे ही है। यस। तो बस ये था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। हमारे साथ मोहसिन थे, फवाद फहद उन्होंने पार्टिसिपेट फहद। किया, एलियन ने किया। यस। तो एवरीवन थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट थैंक यू करने के सो लिए, इसको मच। इंटरेक्टिव रखने के लिए। तो इसको एंडिंग की तरफ कोमल वापस टाटा जी। करते हैं हम। और फिर आगे के 4 दिनों में आगे हम भी इसी ऐसे ही तरह, रहना है आप लोगों को। ये नहीं एक दो बिल्कुल सेशन इसी लेके तरह, बस। हाँ,
बिल्कुल इसी तरह हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और जो है ना इससे नई नई चीजें सीखेंगे, हम भी आप लोग सीखेंगे, आप लोग कुछ पॉइंट्स हमें बताएंगे, कुछ हम बताएंगे। जी। तो इस तरह से हमारे आगे के 4-5 दिन गुजरने वाले हैं। तो मेरी साइड से थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।